हेलो दोस्तों। आज 6 मार्च 2022 को आरएससीटी एग्ज़ाम हुआ है, जिसका पेपर मेरे पास में है। इसकी आंसर की मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी आंसर मैच कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं। आरएससीटी में पास होने के लिए मिनिमम 14 क्वेश्चन राइट होना चाहिए, 14 क्वेश्चन राइट होना चाहिए। अगर आपके 14 क्वेश्चन सही है तो आप एग्ज़ाम में पास हों। अगर आपके 14 क्वेश्चन सही नहीं है, 14 से कम है, तो आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो, फिर आपको दोबारा री एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 मार्च 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की क्या है। रियल आंसर की तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आई वो है, अपन इसमें मैं बता रहा हूँ, आप मैच कर लेना एक बार कि आंसर की क्या है इसकी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए किसका यूज होता है। तो इसमें आंसर आएगा ए और बी दोनों, ये आंसर आएगा। यानी कि F5 की को दबाना और स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना। यानी कि पहला क्या आंसर ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट 2 नंबर है, निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सेटिंग ऐप और कंट्रोल पैनल दोनों से, यानी इसका आंसर होगा डी आंसर। सेटिंग ऐप से भी अपन कर सकते हैं अनइंस्टॉल, और कंट्रोल पैनल से भी कर सकते हैं। अगला है, नवीनतम यानी कि लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। लेटेस्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है फ्रोयो, विंजर ब्रेड, मार्समेलो या नोगट। तो आंसर होगा नोगट, ये आंसर होगा। जिसमें मैं राउंड कर रहा हूँ वो आंसर सही है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है। अब टाइम्स न्यू रोमन क्या है, फ़ॉन्ट, पेज लेआउट, प्रिंटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा फ़ॉन्ट। टाइम्स न्यू रोमन क्या है, फ़ॉन्ट का एक टाइप है, फ़ॉन्ट का एक प्रकार है। उसका अगला है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है। जीपीएस सबको पता है कि जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है, जोग्राफिकल पोजीशन सॉल्यूशन, दूसरा है ग्राफिकल पेनिट्रेशन सिस्टम, तीसरा है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो आंसर क्या होगा अपना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये आंसर है अपना। जीपीएस का पूर्ण होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला है, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। तो इसका सही आंसर है, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी उसे चेंज नहीं होती, वो चेंज नहीं कर सकते अपन। आंसर आएगा ए आंसर इसका सही है। अगला देखो 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर देखिए, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है राष्ट्रीय चुनाव दिवस, 2 नंबर है राष्ट्रीय सामाजिक सेवा दिवस, 3 नंबर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, सी आंसर इसमें सही है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये मेरे पास में बी सीरीज़ का फॉर्म है, तो आप बी सीरीज़ के हिसाब से देख लेना, क्वेश्चन सारे सेम ही है वैसे। अगला है 8 नंबर, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, POP3, IMAP और HTTP। तो सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, ये ए आंसर इसका सही है। अगला 9 नंबर है, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है। ऑप्शन है वर्कबुक, वर्कशीट, चार्ट या वर्कशीट और चार्ट दोनों। तो सही आंसर होगा वर्कशीट और चार्ट दोनों, डी आंसर इसका सही है। 9 नंबर में डी आंसर सही है। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन।
इनमें से कौन सा वैध यानी कि वैलिड प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प है? तो इसमें सस्पेंस है, एक बार इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं। अगला है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज फ्रिक्वेंटली यूजफुल इन टीचर के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह काम करती हैं, स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह काम करता है, प्लानिंग की सूचना की तरह काम करता है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी सभी आंसर इसके सही है, सभी ऑप्शन इसके सही है। अगला है निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? तो सही आंसर होगा इसका संक्षिप्त और उचित विषय, ब्रीफ और एप्रोप्रिएट। अगला देखिए 13 नंबर, एसएसओ का पूरा नाम क्या है? ये तो सबको पता है। एसएसओ का पूरा नाम क्या है? सिंगल साइन ऑन। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, सिंगल साइन ऑन। ऑप्शन और भी दिए हैं, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर, स्पोर्ट्स सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर होगा सिंगल साइन ऑन यानी कि ए। उसके अगला है एक नाम बॉक्स, ये एक्सेल का क्वेश्चन है। एक नाम बॉक्स ऑप्शन है पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है, फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है, या मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। तो आंसर इसमें होगा फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, यह आंसर सही है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, टर्म HDMI में HD क्या है? HD है हाई डेफिनेशन। ऑप्शन है उच्च आयाम, विशाल डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन और भारी परिनियोजन। तो सही आंसर होगा हाई डेफिनेशन। HD का पूर्ण नाम होता है हाई डेफिनेशन। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर है WWW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड विजडम वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम या वाइड वेब ऑफ वर्ड। तो सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, बी आंसर इसका सही होगा। WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला 17 नंबर, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता? दोबारा देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता? विंडोज़ 98, विंडोज़ NT, विंडोज़ XP या MS डोस। तो इसका सही आंसर है MS डोस, डी आंसर सही है। अगला है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं है? निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं है? स्टैंडर्ड अकाउंट। अगला देखिए 19 नंबर, EPDS का विस्तृत नाम क्या है? यानी EPDS का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन है ई पर्सनल डेवलपमेंट स्कीम, ई पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सी आंसर इसका सही है। 20 नंबर है विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जाता है, यानी कि विंडोज़ में स्टार्ट बटन का यूज़ किसके लिए किया जाता है? एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, डिवाइस सेटिंग करने के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला है 21 नंबर, विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है इंटरनेट से डायरेक्ट, विंडोज स्टोर से, CD DVD पेन ड्राइव से या वर्ड फाइल का उपयोग करके। तो वर्ड फाइल का उपयोग करके अपन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल
के संदर्भ में ईपीआईसी क्या है? दोबारा देखिए, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में ईपीआईसी क्या है? चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र, चुनाव फोटो पहचान पत्र, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ए और बी दोनों, यानी सी आंसर सही है। उसके अगला है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? निम्न में कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? स्पीड, एक्यूरेसी या शुद्धता, प्रिसिशन या बुद्धि का अभाव। तो सही आंसर होगा बुद्धि का अभाव, डी आंसर इसमें सही है। अगला देखिए 25 नंबर, एम ओ सी का पूरा नाम क्या है? MOOC का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, मेगा ऑनलाइन ओशन ऑफ कोर्सेज या इनमें से कोई भी नहीं। इसका होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसमें से ऑप्शन है नहीं, तो इसमें होगा आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका सही आंसर होता है, जो इनमें नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। उसके अगला है मोडेम का पूर्ण नाम क्या होता है? मोडेम का पूर्ण नाम होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो सही आंसर होगा ए मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। 26 का आंसर ए मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अगला 27 नंबर है। 27 नंबर में नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? ई मित्र द्वारा, रोजगार विभाग की वेबसाइट द्वारा या ए व बी दोनों। तो सही आंसर होगा ए व बी दोनों। सही आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला देखिए 28 नंबर। 28 नंबर है पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? ऑप्शन है पेज लेआउट, रेफरेंस, व्यू या मेलिंग। तो सही आंसर होगा पेज लेआउट में ओरिएंटेशन ऑप्शन दिखाई देता है, जो पेज को लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में दिखाई देती है। ओरिएंटेशन में दो होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। अगला है इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप या स्टाइल। तो सही आंसर होगा क्लियर फॉर्मेटिंग। 29 नंबर आंसर, 29 का ए ऑप्शन सही है, क्लियर फॉर्मेटिंग। अगला है 30 नंबर, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, केवल ए या दोनों ए व बी दोनों। तो सही आंसर होगा ए और बी दोनों। इसमें ए और बी दोनों आंसर सही होगा। अगला है 31 नंबर, हॉटस्पॉट। ये सबको पता है हॉटस्पॉट के बारे में। तो हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा इसका वाईफाई। वाईफाई से हॉटस्पॉट की कनेक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है 32 नंबर, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखित जानकारी स्कैन करता है और पढ़ता है। तो सही आंसर है इसका OMR, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन और भी है पंच कार्ड रीडर, चुंबकीय टेप, ऑप्टिकल स्कैनर। तो सही आंसर होगा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला है 33 नंबर, TDS का पूरा नाम क्या है? टाइम डिपॉजिट स्कीम, टोटल डिपॉजिट एट स्कीम, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS का पूर्ण नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
अगला देखिए 34, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? ट्विटर, गूगल प्लस, जीमेल या इंस्टाग्राम? तो सही आंसर है ट्विटर। ए आंसर इसका सही है। और लास्ट है 35 नंबर, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है विंडोज़ 8.1, मैक ओएस, लिनक्स या यूनिक्स? तो सही आंसर होगा यूनिक्स। इसमें थोड़ा सस्पेंस है, तो एक बार इसको देखना, हो सकता है ये भी हो, दूसरा भी हो सकता है। तो आप सारे आंसर की इमेज करिए और देखिए आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और वैसे ऑफिशियल जो आंसर की आएगी वही मान्य होगी। इसमें आप मैच करके देख लेना आप पास हो या फेल हो। मिनिमम 14 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए तो ही आप पास हो। अगर आपके 14 क्वेश्चन सही नहीं है तो आप फेल हो। धन्यवाद।